चाहे आप स्टूडेंट हों, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हों, नॉन वर्किंग हों या रिटायर्ड हों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके आइडेंटिटी और वैल्यूज़ डिसाइड करते हैं आपकी लाइफ जर्नी, आपका करियर पाथ, आपके मोटिव्स, आपके रिलेशनशिप्स। अगर आपके लाइफ में आपने हायर वैल्यूज़ की और सेल्फ आइडेंटिटी की जगह बना ली तो मान के चलिए कि आपका जीवन बिना कोई रुकावट के खुशनुमा और सुखदेह होगा। इसी विचार से शुरू करते हैं ये अमेजिंग जर्नी। हम यहाँ कवर करेंगे आज आइडेंटिटी और सेल्फ क्या है एग्जाम्पल्स के साथ, वैल्यूज़ क्या हैं और कहाँ से आए ये हमारे वैल्यूज़, ऑडिट करें अपने वैल्यूज़। फोर्थ पॉइंट, हायर और लोअर वैल्यूज़ क्या हैं। फिफ्थ पॉइंट, अपने को टटोलना, सेल्फ रिफ्लेक्शन कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। और हाँ, एक आखिरी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आपके ये छोटे छोटे कंट्रीब्यूशंस ही हैं जिससे हमें अच्छे अच्छे कंटेंट लाने का हौसला मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। हमारी आइडेंटिटी दूसरों की सोच और विचारों से ढकी होती है। हमें हमेशा लगता है कि सोच हमारी है, पर वो असल में दूसरों की सोच से धुंधली हो चुकी होती है। हमारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी उसी चीज़ पे डिपेंड होता है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रखते हैं। एग्जाम्पल के रूप में इसको समझते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई लुक्स को वैल्यू देता है क्योंकि वो आपका इंस्पिरेशन है, तो हम अपने को उस हिसाब से चेंज करने लगते हैं। हमारी आइडेंटिटी इतने लेयर्स तक ढक चुकी होती है कि हमारा रियल सेल्फ क्या है वही पता नहीं चलता। हम कॉन्शियसली कभी कंट्रोल नहीं कर पाते ये आदतें और आखिर में दुखी और डिससेटिस्फाइड रह जाते हैं। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे रियल वैल्यूज़ क्या हैं। हम बस अपने उसी आइडेंटिटी के साथ में जीते चले जाते हैं बिना सोचे समझे। हमें पता कैसे चलेगा कि हमें खुशी किस चीज़ में मिलती है अगर हम फेक आइडेंटिटी में ही जीते चले जाएंगे। ये तो वही बात है कि किसी और के ड्रीम्स और उनके राह पर चल रहे हैं बिना सोचे समझे। हम बचपन में कभी न कभी किसी न किसी के साथ हुआ ही होगा। हमारे लाइफ के कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस पेरेंट्स, फैमिलीज़ और फैमिली से इन्फ्लुएंस हुए होंगे। बच्चों के टैलेंट पर उनकी सोच कई बार हावी होती रही है। जब हम बड़े होते हैं, अपने पैर पे खड़े होते हैं और अपने लाइफ का डिसीजंस लेने लगते हैं तो तुरंत बाहर की नॉइसेस बढ़ने लगती हैं, जैसे कि सोसाइटी, फ्रेंड्स और फैमिली। सबके पास एक चेकलिस्ट होती है एक अच्छे लाइफ की हमें सीख देने के लिए कि कैसा और क्या बनना चाहिए। वो बोलने लगते हैं ये करियर ऑप्शन है, ये कॉलेज लिस्ट है, ये जॉब अच्छे हैं, शादी कर लो, अब बच्चे होने चाहिए, अब घर ले लो। इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये लिस्ट या उनकी सोच को फॉलो किया जा सकता है, पर अगर अंधे बनकर हम कुछ भी करते चले जाएंगे बिना सोचे समझे तो सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ही। अगर आपको अपनी लाइफ जीनी है तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप खुद से डिफ़ाइन करें कि सक्सेस और हैप्पीनेस का डेफिनेशन क्या है। हमें ये क्लियरली समझना है कि मीनिंगफुल लाइफ तभी पाया जा सकता है जब हम बाहरी आवाज़ को फ़िल्टर करें और अपने अंदर झांक कर सोचें कि क्या सही और क्या लायक है मेरे। हमें कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देना पड़ेगा जिससे हमारी लाइफ में डिसीजंस लेना किसी भी मोड़ पे आसान हो जाएगा। पहला है डिस्ट्रैक्शन, जिसे हटाना ज़रूरी है। ये हमारे वैल्यूज़ को धुंधला करते हैं। इसको एक मिरर के एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर मिरर गंदा है मान लीजिए और धूल से भरा होगा तो आपको उसमें अपने को देखना मुश्किल हो जाएगा। ये वैसा ही है जैसे हमारा सेल्फ पहचान और वैल्यूज़ धुंधले हो जाते हैं समाज की सोच, वैल्यूज़ और बाहरी आवाज़ के कारण। आज हमें वही पसंद है जो बाहर दिखता है। सोशल मीडिया को हम फॉलो करते हैं, टीवी देखते हैं और अपनी सोच और समझ को भूलकर उनकी सोच को अपना लेते हैं। ये आप नहीं हैं। अगर खुद को देखना है, अपनी सच्चाई समझनी है तो आपको आईना साफ करना ही पड़ेगा। ये वैसा ही है कि आप डिस्ट्रैक्शन को कम कर रहे हैं। दूसरा है हमारी वैल्यूज़, जो गाइड करते हैं कि हमें क्या बनना है, कैसे लोगों के साथ में रहना है और क्या करना है। आपके वैल्यूज़ आपको एक डायरेक्शन दे सकते हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या हैबिट्स हैं आपकी और क्या बन सकते हैं। सोचिए कि अब अगर आप नई जगह जाते हैं बिना जीपीएस के तो बस घूमते ही रह जाएंगे बिना डायरेक्शन के। ये होता रहा है। उसी तरह वैल्यूज़ आपकी जीपीएस की तरह ही हैं जो प्रॉपर डायरेक्शन देते हैं लाइफ में कि क्या करना है और कैसे करना है। अगर आपको अपने वैल्यूज़ पता हैं तो आपका डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा लाइफ में।
कि आपका करियर डिसीजन किस ओर जाएगा, कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए, हैबिट्स कैसी हों कि सक्सेस मिले लाइफ में, टाइम को और अच्छे से कैसे यूज़ करें, आपका फोकस किस ओर होना चाहिए बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। वैल्यूज़ कहाँ से आती हैं, ये तो क्वेश्चन उठना ही चाहिए। तो इसका आंसर ये है कि हर इंसान डिफरेंट परिस्थिति में पैदा होता है और वैल्यूज़ भी वहीं से बनते हैं, जैसे कि गरीबी और अमीरी, सोसाइटी, संस्कृति, धर्म और जाति, पेरेंट्स की सोच कि ये बनना चाहिए, उनकी हमेशा ये कोशिश होती है कि अपने सपनों को बच्चों में जिएं, पढ़ाई लिखाई और स्कूल, कैसे स्कूल में पढ़ें, क्या सोच डाली गई उनकी, सब्जेक्ट और टीचर्स, क्या हमें क्रिएटिव बनने की अपॉर्चुनिटी दी गई थी वहाँ। इसका मतलब ये नहीं कि स्कूल गलत है या सोच, पर इम्पॉर्टेंट है जानना, रुक कर और सोच कर कि क्या चीज़ें थी जिन्होंने मेरे वैल्यूज़ क्रिएट किए। रिवाइंड करिए अपनी लाइफ को तो आंसर पक्का मिलेंगे। मीडिया भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भागीदार है हमारे वैल्यूज़ को धुंधला करने का। हम क्या देखते हैं, कौन से सॉन्ग सुनते हैं, कैसे मूवीज़ देखते हैं, क्या रीड करते हैं, हम जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होते जाते हैं और सोचते जाते हैं, गॉसिप्स देखते जाते हैं, वो हमारे मिरर को धुंधला करने लगता है। इससे हमें जलन, गुस्सा, चिढ़, लालच की भावना जागने लगती है। अगर हम अपनी लाइफ में एक खाली जगह भी नहीं रखेंगे कि हम अपने अंदर झांक सकें, टटोल सकें, तो जो लाइफ हम जी रहे हैं वो लाइफ ही हमारे वैल्यूज़ को आकार दे जाएगी। ये आपके सामने एक एक्सरसाइज आएगा, ये देखकर आपको अपना पेन और कॉपी लेकर बैठना है और पता लगाना है कि आपके वैल्यूज़ कहाँ से आए और क्या जो करंट आपकी वैल्यूज़ हैं, जो करंट आपकी सोच है, उससे ये मैच करते भी हैं कि नहीं। तुरंत पॉज करिए, रीड करिए और उसको फिल आउट करिए। इसमें 3 ऑप्शन हैं, वैल्यू, ओरिजिन और आपके वैल्यू से मैच करते हुए येस या नो। जैसे काइंडनेस है, ठीक है, काइंडनेस एक वैल्यू है, वो ओरिजिन कहाँ से आता है, कहाँ से पैदा हुआ, वो आपके पेरेंट्स से आपने सीखा है। क्या आपकी करंट वैल्यू से मैच करते हैं, क्या आपका काइंडनेस जो है वो आपके पेरेंट्स से आता है, ये आपकी सोच है, येस और नो। उसी तरीके से सारे ऑप्शंस को टटोलिए और उसमें येस और नो लिखिए। अब हमें ये देखना है कि खाली समय हम किस तरीके से फिल करते हैं जब हम फ्री होते हैं। इससे पता लगा सकते हैं कि क्या हम वो चीज़ कर रहे हैं जो हम बता रहे हैं कि हमारी वैल्यूज़ हैं। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले एक एक्सरसाइज किया जिसमें हमने बोला कि हमारी वैल्यूज़ काइंडनेस है, लेकिन वो मैच नहीं कर रही हमारी आदतों से जो हम खाली समय में कर रहे हैं, तो वो एक तरीके से कॉन्ट्रडिक्शन है, एक तरीके से वो मैच नहीं करता है, तब उसमें इश्यूज़ होते हैं। हमें अपने लाइफ का ऑडिट करना पड़ेगा। आपके वैल्यूज़ चाहे जो भी हों, आप फ्री टाइम में क्या करते हैं वो सच्चाई आपकी दिखाती है। आप झूठ नहीं बोल सकते और ना भाग सकते हैं इससे। मान लीजिए आप वैल्यू करते हैं फैमिली को, ठीक है, पर फ्री टाइम में आप बाहर घूमते हैं, अपने दोस्तों के साथ में रहते हैं, अपने फैमिली के साथ में टाइम नहीं बिताते, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, एक तरीके से इनकरेक्ट है। आपने जो बोला लेकिन वो आप नहीं करते हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा वापस से। अब पहला पॉइंट लेते हैं, ठीक है, ऑडिट करने के लिए। टाइम सबसे पहला पॉइंट। जब आप सो रहे हैं, खा रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, वो टाइम हमें नहीं गिनना है, ठीक है। तो रिसर्च बताते हैं कि अपने ज़िंदगी के अंत तक ऑन एवरेज एक ह्यूमन कितना टाइम किस चीज़ पे स्पेंड करता है, तो 33 साल 33 इयर्स बेड पे बिताता है, जिसमें कि 7 साल वो सोने की कोशिश करता है, 1 साल 4 महीने वो एक्सरसाइज करने की कोशिश करता है, 3 साल से ज़्यादा वेकेशन में अपना टाइम स्पेंड कर देता है। औरतें 133 दिन 133 डेज़ तैयार होने के लिए लगाती हैं, जो कि ड्रॉप हो जाता है 45 डेज़ जब जेंट्स की बात आती है, ठीक है। ऑडिट करना है टाइम कितना देते हैं हम, इनमें से 1 हफ्ता देना है, ठीक है। तो टाइम को कैसे ऑडिट करेंगे, देखिए कि फैमिली को आप टाइम कितना देते हैं, फ्रेंड को टाइम कितना देते हैं, हेल्थ को कितना देते हैं और सेल्फ को। अकेले बैठ के मेडिटेशन या ये सब कुछ सेल्फ में आएगा, ठीक है। अगर आपके पास आपका ज़्यादा वक्त जॉब पे बीत रहा है, तो आपको मैच करके देखना पड़ेगा कि क्या आपके वैल्यूज़ से ये मैच कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा तो कितना वक्त आप जॉब पे देते हैं और क्या सही में ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट वैल्यू है भी या नहीं। सेकंड पॉइंट, मीडिया। रिसर्च बताते हैं कि 11 साल ऑन एवरेज हम स्पेंड कर देते हैं टीवी देखने में और सोशल मीडिया में। अगर आपको जानना है कि सोशल मीडिया में कितना वक्त आप बिताते हैं,
तो आईफोन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें स्क्रीन टाइम करके ऐप है, उसको चेक कर सकते हैं। उससे पता चल जाता है कि आप कौन से एप्लीकेशन पे ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं। और एंड्रॉयड पे डिजिटल वेलबीइंग करके एप्लीकेशन है, उससे भी पता लगा सकते हैं। इससे आप ऑडिट कर सकते हैं अपना टाइम कि सोशल मीडिया या टीवी पे कितना बिता रहे हैं। पैसा, मनी, आपकी स्पेंडिंग भी बताती है कि आपके वैल्यूज़ से आपका स्पेंडिंग मैच करता है या नहीं। बिल, डेप्ट, लोन, ग्रॉसरी सबको छोड़ दीजिए। अब देखिए, सोचने वाली ये बात है कि आजकल आपका टीवी ज़रूरी है 3 घंटे देखना, पर फैमिली के साथ बातचीत और समय बिताना नहीं हो पाता। ग्रॉसरी में फ्राइड और प्री मेड आइटम्स लाते हैं, पर वैल्यू है आपकी हेल्थ। फ्रूट्स खरीदने का पैसा नहीं है, पर रोज़ कॉफ़ी पीना ज़रूरी है और वैल्यू है हेल्थ। 15 मिनट सोशल मीडिया ज़रूरी है, पर 15 मिनट मेडिटेशन के लिए समय नहीं। सब कुछ सोच पे ही है कि आप चीज़ों को कैसे देखते हैं। सोचिए कि अगर आपके पास जिम मेंबरशिप है पर आप अनहेल्दी खाते हैं, इस सिचुएशन को वापस से टटोलना बहुत बहुत ज़रूरी है। अपने वैल्यूज़ को खुद से डिज़ाइन करिए। सेल्फ ऑडिट से ये तो पता चल गया कि कौन से वैल्यूज़ आपके करंट और सच्चे हैं। अब हम बात करेंगे वैल्यूज़ की कि वैल्यू के टाइप कितने हैं। तो वैल्यू के 2 टाइप हैं। एक टाइप है हायर वैल्यू, जो कि हैप्पीनेस की तरफ ले जाते हैं, और एक लोअर वैल्यू है जो कि एंग्जाइटी, सैडनेस और डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं। तो हायर वैल्यू कौन कौन से? ग्रैटिट्यूड है, फियरलेसनेस है, सर्विस है, चैरिटी है, प्योरिटी ऑफ माइंड है, एक्सेप्टेंस है, डीप स्टडी है, ट्रूथफुलनेस है, नॉन वायलेंस है, एब्सेंस ऑफ एंगर है, कंपैशन है, सेटिस्फैक्शन है, जेंटलनेस है और काइंडनेस है। लोअर वैल्यूज़ में क्या क्या आते हैं? ग्रीड है, लस्ट है, एंगर है, एनवी है, इल्यूजन है, ईगो है। तो चलिए ट्राई करते हैं एक और एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज छोटा होगा लेकिन बहुत इंसाइटफुल होगा, इससे आपको बहुत कुछ पता लगेगा। तो पेन और कॉपी लीजिए और लेके बैठिए और लिखिए पुराने वैल्यूज़। इसमें हमें रिफ्लेक्ट करना है, हमें पता लगाना है 3 बेस्ट और वर्स्ट चॉइसेस, आपके अच्छे और 3 बुरे चॉइसेस। आपने वो क्यों चुना, आपने उससे क्या सीखा और किस तरीके से और उसे कर सकते थे। अपने आंसर्स को ध्यान से देखिए, उनमें आपको वैल्यूज़ का पता लगेगा कि क्यों ऐसा है। इसको करने से आपके डिसीजन मेकिंग पावर का पता लगेगा कि किस वक्त आप कौन से वैल्यूज़ को चुनते हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। इसमें आपको लिखना है फ्यूचर गोल। हर इंसान का फ्यूचर गोल तो होता ही है, तो इसमें आपको फ्यूचर गोल के बारे में लिखना है और उसको पर्सपेक्टिव से देखना है। मान लीजिए आपका फ्यूचर गोल कुछ भी है, तो उस फ्यूचर गोल को लिखिए और उसको आकलन करने की कोशिश करिए कि क्या ये गोल किसी से इन्फ्लुएंस हुआ है या सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हुआ है, किसी को देख के आपने ये गोल चुना है। जब आप आकलन करेंगे तब पता लगा पाएंगे कि आपने ये जो डिसीजन लिए हैं वो इन्फ्लुएंस में लिए हैं या सच में आपके वैल्यूज़ से मैच करते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को इस वीडियो से कुछ इंसाइट्स या डिटेल मिले होंगे और अपने को आकलन करने का भी मौका मिलेगा। और हाँ, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और चैनल विज़िट करना मत भूलिएगा। इंग्लिश ऑडियंस के लिए चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर से मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।